रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, वेलकम टू वॉलनट ग्रूमिंग। जो लोग पीएमए लॉन्ग कोर्स 154 इनिशियल टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है। लिंक उनको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ग्रुप का, आप वहां से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सेम एज आईएसएसबी प्रिपरेशन सीरीज़ के लिए भी आप ग्रुप अवेलेबल है व्हाट्सएप पे, आप वहाँ पे ज्वाइन कर जाएँ। चाहे नेवी की आईएसएसबी है, एयरफोर्स की है या फिर पीएमए की आईएसएसबी है। ठीक है, आप ग्रुप ज्वाइन कर जाएं। एंड फेसबुक पे अभी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, आज की वीडियो में हम मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इंशाल्लाह। एंड ये क्वेश्चन जो है सेम आईएसएसबी के क्वेश्चन हैं। ठीक है, इनमें से ही आते हैं। ठीक है, इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको हर तरह का क्वेश्चंस के बारे में पता चल जाए। वहाँ पे जैसे क्वेश्चन शेप्स चेंज होंगी और वहाँ पे रिपीट हो रहे होंगे और हो सकता है यही शेप वाला क्वेश्चन भी आ जाए। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन जो है, वुड बी एबल टू लिफ्ट मोर, ये है जी बी, और लेस देन 80 lbs ऑन इट्स हैंड। बी जो है क्या लिफ्ट मोर होगा, ठीक है, और कम लिफ्ट होगा देन 80 lbs ऑन इट्स हैंड। तो डेफिनेटली जब यहाँ पे वेट है तो बी जो है वो लिफ्ट ऊपर जाएगा। ठीक है, मोर इज द आंसर। नाउ विच वेट रिक्वायर्स द लीस्ट फोर्स टू मूव, दोनों तरफ सेम वेट है। ठीक है, लेकिन ये पुलीज की डायरेक्शन देखें। अभी अकॉर्डिंग टू मी ये वाली पुली जो है हमारा वेट जो है हमें कम महसूस होगा। हमारा जो है जी क्या कहते हैं, करेक्ट आंसर है हमारा ए। अगेन पुली वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, विच वेट रिक्वायर्स द लीस्ट फोर्स टू मूव, लीस्ट फोर्स टू मूव, अगेन द सेम वन, लेकिन पुली इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। ओके, हाउ मेनी स्विचेस नीड टू बी क्लोज टू लाइट अप वन बल्ब, हाउ मेनी स्विचेस। ओके, दो स्विचेस जो है वो क्लोज करेंगे देन एक बल्ब जो है हमारा लाइट अप हो जाएगा। ठीक है, तो द आंसर इज 2। ठीक है, 2। Okay, you put the same amount of weight at the end of these two pendulums. If you let go of the two pendulums at the same time, which will swing back and forth more times in a minute? अभी उर्दू में मैं आपको बताता हूँ। ये वेट जो है ये सेम लगाया गया है इन दोनों पेंडुलम्स का। क्या कहते हैं जी, इन दोनों पेंडुलम्स को इधर सेम हाइट पे सेम टाइम में अगर यहाँ से ड्रॉप किया जाता है तो कौन सा पेंडुलम जो है वो 1 मिनट में ज़्यादा साइकिल जो है वो लगाएगा, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में ऐसे चक्कर काटेगा। तो देखें, इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी लेंथ कम है, इसका एरिया जो है मूव करने का वो ज़्यादा होगा, इसका एरिया मूव करने का कम बनेगा। और सेम वेट है मतलब सेम फोर्स लगेगी तो कम एरिया वाला जो है हमारा ज़्यादा टाइम में कम टाइम में ज़्यादा बार जो है ये मूव करेगा। आर करेक्ट आंसर इज ए। Okay जी, now this question, these tools are at the same height, which is more likely to tip over when an active child sit on it. कहता है जी ये सेम हाइट के टूल हैं, सेम हाइट के, अगर इस पे एक एक्टिव बच्चा बिठा दिया जाता है जो कि हिलजुल रहा है, कौन सा टूल है जिसके उलटने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके देखें, अगर आप इसकी लेग्स देखें तो कुछ इस तरीके का एंगल बन रहा है जो कि उलटने का चांस अगर हम इससे कंपेयर करें स्ट्रेट लेग्स वाले से तो इसके कम है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ए। Okay, the question number 7, which wrench will make will make it easier to tighten the bolt? Definitely B आंसर इज द करेक्ट। हमारा जितना आर्म ज़्यादा होगा उतना हमारा फोर्स कम लगेगी इसको हम टाइट करने में। ठीक है, और जितना हमारी ये लेंथ कम होगी उतना हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी इसको टाइट करने के लिए। द करेक्ट आंसर इज बी। विच व्हील इज टर्निंग फास्टर, सेम स्पीड में ये मूव कर रही है, बड़ा व्हील एंड छोटा व्हील। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं मैकेनिकल एप्टीट्यूड में, इसमें हमारा करेक्ट आंसर है बी। ओके देखें, ये बहुत ज़्यादा आता है, एक ये वाला और एक और क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, मैं बताऊंगा आगे। अच्छा जी, व्हाट वुड अ ग्लास रॉड लुक लाइक व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। ठीक है, जब आप उसको पानी में डिप करें या पेंसिल को डिप करें कैसा नज़र आती है, ऐसे बिल्कुल नहीं नज़र आती, ना ऐसे स्ट्रेट नज़र आती है, ना इस तरीके से टूटती है, तो वो कुछ इस तरीके से शेप में नज़र आती है। अगर हम साइड से देखें तो करेक्ट आंसर हमारा है ए।
अच्छा ये देखें जी, इस जैसा क्वेश्चन आता है सेम ये तो नहीं आएगा, लेकिन शेप चेंज होगी। पूछा हुआ ये होगा, एट विच पॉइंट विल द बॉल गो फास्टर। अभी देखें, बॉल हमने नीचे से जब थ्रो करनी है, बॉल ऊपर जाएगी, कुछ इस तरीके का आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा। उसमें इस तरह की शेप बनी हुई होगी, ठीक है। जो एसएसबी में आता है ना, वो कुछ इस तरीके से शेप बनी हुई होती है। और एक पॉइंट यहाँ पे होता है, एक पॉइंट यहाँ पे होता है, और एक पॉइंट यहाँ पे होता है, ठीक है। तो उसमें पूछा जाता है सेम जो इस तरीके से कि बाल जो है हमने थ्रो कर दी है, वो ए, बी या सी किस पॉइंट पे तेज़ होगी, ज़्यादा तेज़ मूव कर रही होगी। तो देखिए, यहाँ से जब हम थ्रो करेंगे तो बाल तेज़ होगी, स्लो होती जाएगी, स्लो, 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 बिल्कुल रुकेगी, एंड फिर तेज़, 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 तेज़। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा उस क्वेश्चन का, वो ये होगा, क्योंकि बाल नीचे आते हुए फिर से तेज़ हो जाएगी। और इधर देखिए, अगर बाल यहाँ पे ये पॉइंट देता ना, तो ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे तेज़ थी इसके मुकाबले। अब ये नीचे चला गया, बाल तेज़ हो गया, तो ये आई होप आप समझ गए होंगे। सेम यही चीज़, बाल हमने नीचे से थ्रो की है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। मैंने आपको पहले भी बताया, सेम ऐसी इमेजेस बेशक ना आए, लेकिन इससे मिलती-जुलती ज़रूर आएँगी। क्वेश्चन सेम होगा। विच मेजरिंग कप इज़ मार्क्ड करेक्टली, ठीक है। और करेक्टली मार्क जो है जी, देखें 1/4, 1/2 एंड 3/4। अब ये डिस्टेंस जो है, देखें इसमें डिस्टेंस बिल्कुल करेक्ट नहीं है, हमारा करेक्ट जो है वो ये है आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, हर बैच में आता है। इफ़ अ बोट एंड बॉलिंग बॉल फॉल ऑफ 200 फीट क्लिफ एट द सेम टाइम, विच वुड हिट द ग्राउंड फर्स्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है ना, सेम ऑप्शंस आएंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ, ठीक है। अभी लड़कों की क्या होता है, वो क्या सोचते हैं कि यार यहाँ पे इसका जो है ड्रैग एरिया ज़्यादा है, इस पे ड्रैग कम होगा, और इस हिसाब से ये वाला बॉल जो है वो जल्दी गिर जाएगा नीचे। नहीं, दोनों जो हैं वो एट एट द सेम टाइम नीचे ग्राउंड पे टच होंगे, ये करेक्ट आंसर है इसका। 3 विच पेयर ऑफ सीजर विल कट थ्रू कार्डबोर्ड ईजियर। तो ये वाला जो है, ये ईजी से ईजियर जो होगा हमारा कार्डबोर्ड कट करने में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, विच बॉक्स इज हैवियर। अभी इस तरीके से क्वेश्चन ये वाला भी आता है। तो मेटल बॉक्स इज हैवियर, और फिर एक शेप आती है जो मैं अगर आपको बता सकूं, क्योंकि सारी शेप्स मैं नेट पे भी सर्च कर कर वो मिलती नहीं है, ठीक है। और फिर जो है ड्रा करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। उस एक शेप में ये होगा आपके पास कि इस तरीके से इस पे पानी गिर रहा होगा, इससे फिर नीचे को जा रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से बॉक्सेस बने हुए होंगे, पानी जा रहा होगा। आपने शायद इस तरीके से कोई इमेज देखी हुई हो। उसमें पूछा क्या होगा, ये ए होगा, बी होगा, सी होगा, ये डी होगा। ये पूछा जाएगा कि कौन सा बॉक्स जो है वो सबसे पहले फिल हो जाएगा पानी से। तो उसमें ठीक है बताना होगा, ठीक है। तो वो इमेज देख के बंदा समझ जाता है, लेकिन अभी पिक्चर्स मुझे इंटरनेट पे नहीं मिलती हैं इस तरीके से, जो करेक्ट मटेरियल होता है। क्योंकि ये जो है क्वेश्चंस पिक्चर्स वाले हैं, तो थोड़ा मुश्किल होता है। ये भी बड़ी मुश्किल से मिला है मुझे। अच्छा जी, इफ द कार्ड इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो एंड सडनली स्टॉप, विच डायरेक्शन विल द पॉप फॉल। तो सेम ये बस वाला क्वेश्चन, अगर आपने 9th-10th में वो देखा होगा कि, तो इनर्शिया जो होता है अप्लाई हो रहा होता है, जब बस ब्रेक मारती है अचानक से, तो हम भी आगे की तरफ जो है गिरते हैं। तो सेम ये बॉटल भी आगे की तरफ गिरेगी। आंसर हमारा ए है। Okay, G. Now this one, if pulley one is moving clockwise, this one is moving clockwise, then which direction pulley is moving three? ये clockwise घूम रही है, definitely वायर जा रही है, ये भी clockwise घूमेगी। और ये देखें ये इस तरफ है, तो ये पुली जो है एंटी clockwise घूमेगी। तो होगा हमारा आंसर काउंटर clockwise। दिस इज द लास्ट ऑप्शन आंसर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है, बहुत बार। इसमें देखें, विच गियर विल टर्न फास्टर। सेम हमने जो पीछे कार्ट वाला पढ़ा था, देखें बड़ा व्हील जो है आहिस्ता चलता है, छोटा व्हील जो है वो तेज़ घूमेगा, ठीक है। तो इसमें जो होगा हमारा आंसर होगा वो सी। आई होप कि आपको इसके बाद मैकेनिकल एप्टीट्यूड की बिल्कुल फ़िक्र नहीं होगी, ठीक है। सारे क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं कि आप वहाँ पे देख के अपनी सेंस के हिसाब से इजीली वो सॉल्व आउट कर लेते हैं। कोई इस पे जनरल नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं होता, जस्ट आपका जो है माइंड इसमें यूज़ होता है। सिंपल सी या पजल्स कह लें, इस तरीके के ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एंड मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में। सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आगे। अल्लाह हाफ़िज़।